मीम्स फनी होते हैं, हर कोई इन मीम्स को देखकर हंसता है और एंजॉय करता है, लेकिन इन मीम्स के पीछे की कहानियां बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ की कहानियां तो बहुत ही नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ की बहुत ही ज्यादा डरावनी, जिन्हें सुनकर शायद तुम्हें यकीन तक नहीं होगा। और आज हम ऐसे ही 5 मीम्स की कहानियां देखने वाले हैं कि आखिर ये मीम्स कैसे बने और आज के टाइम पे ये लोग कहां हैं और क्या कर रहे हैं। जिनमें से पहला मीम है 10 वाला बिस्किट। ये मीम शुरू हुआ था सदाब जकाती नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से, जिन्होंने 15 अगस्त 2025 को अपने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड करी थी और फिर कुछ टाइम के अंदर ही उनकी ये रील पूरे देश में वायरल हो जाती है। हर बड़ा इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर उनके इस मीम को रिक्रिएट कर रहा था, लेकिन आखिर एक्चुअल में ये शदाब है कौन? तो मेरठ के उत्तर प्रदेश में शदाब का जन्म हुआ था और साल 2009 में वो पैसे कमाने के लिए गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया चले गए थे, जहां पर उन्होंने ट्रक ड्राइवर का काम करा था। लेकिन उन्होंने देखा कि जो भी इंडियंस नए नए सऊदी कंट्रीज में जाते थे उनको उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, जिस वजह से इंडियंस को वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। और इसी वजह से वो टिकटॉक पर अकाउंट बनाते हैं, जहां पर वो सऊदी लैंग्वेज को शॉर्ट वीडियोस के अंदर सिखाने लगे थे। उनकी वीडियोस को काफी डिसेंट रिस्पॉन्स भी मिल रहा था, लोग उनकी वीडियोस से सऊदी सीखने लगे थे। लेकिन उनकी ये वीडियोस उनके ऑफिस में लोग देख लेते हैं और जॉब से निकाले जाने वाले डर की वजह से वो वीडियोस डालना बंद कर देते हैं। लेकिन तभी शदाब देखते हैं कि उनके इंडियन दोस्त अपने कमरे में उदास बैठे हुए हैं, क्योंकि वो घर से इतना दूर हैं और उनके पास इंटरटेनमेंट का भी कोई सोर्स नहीं है। और इसी वजह से उनके मन में इंटरटेनमेंट वीडियोस बनाने का आइडिया आता है और वो टिकटॉक पे वापस एक्टिव हो जाते हैं और वो फनी वीडियोस डालने लगते हैं। और इस बार उनकी ये वीडियोस पूरे टिकटॉक पे काफी तेजी से वायरल हो गई थी। गल्फ कंट्री में उनका टिकटॉक अकाउंट काफी तेजी से वायरल होने लगा था और कुछ टाइम के अंदर ही उन्होंने 2 मिलियन फॉलोअर्स भी टिकटॉक पे कर लिए थे। उनकी वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल थी कि उनके बॉस तक भी पहुंच जाती है और इस वजह से उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। और जॉब से निकाले जाने के बाद शदाब वापस इंडिया आ जाते हैं और टिकटॉक पर वीडियोस डालना कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन इंडिया में उन्हें कोई नहीं जानता था। उनके सारी वीडियोस गल्फ कंट्रीज में ही वायरल थी, इंडिया में उन्हें कोई भी नहीं जानता था। और इस वजह से उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल शुरू करा था इंडियन ऑडियंस के लिए। लेकिन जैसा बूस्ट उन्हें गल्फ कंट्रीज में टिकटॉक पर मिला था, वैसा उन्हें इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कंटिन्यूअसली लगे रहे और वीडियोस डालते रहे, जिसके बाद फाइनली 15 अगस्त 2025 को वो दिन आ जाता है जब पूरे इंडिया में उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स हर कोई उनके इस मीम को रिक्रिएट कर रहे थे और सिर्फ इस एक मीम ने शदाब की पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। उन्होंने नई गाड़ी ली और नए घर पे भी काम शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से शदाब के ऊपर FIR हो जाती है और उन्हें पुलिस अरेस्ट तक कर लेती है। तो एक्चुअल में शदाब अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, ये वाली। पैसे दे दे अंकल, पैसे मेरी मम्मी दे देंगी। तेरी मम्मी देगी? हाँ। जब ये इतनी खूबसूरत है तो उसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। Oh my God! Wow! A few moments later. हेलो, हाँ जी। Oh my God! जैसा सोचा था ऐसा ही पाया। वो आपकी बच्ची जो है ना, वो लेगा ही सामान हमारी दुकान पे से, तो पैसे वैसे तो क्या दोगी? एक पप्पी ले लेंगे। लेकिन इस वीडियो के एक पार्ट से काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, जहां पर वो एक छोटी बच्ची के ऊपर गलत कमेंट पास करते हैं और इसी वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा कंप्लेन होने लगी थी। ट्विटर पे भी लोग उनके ऊपर गुस्सा थे, जिसके चलते उनके ऊपर FIR हो जाती और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब उन्हें कोर्ट में लेके जाया जाता है तो कोर्ट उन्हें कहता है कि इस वीडियो में कुछ भी ऑफेंसिव नहीं था, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और शदाब को रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट से निकलने के बाद शदाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि वीडियो में जो बच्ची दिख रही है वो उनकी खुद की बेटी है और जो दूसरी महिला दिख रही है वो शदाब की वाइफ है। उन्होंने ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया था, लेकिन अगर किसी को फिर भी बुरा लगा हो तो वो सबसे सॉरी बोलते हैं और उस वीडियो को भी अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर देते हैं। जिसके बाद अगला मीम है एल रिसितस। आपने इंटरनेट पर ये अजीब सी लाफ वाली मीम तो जरूर देखी होगी। मीम में जो आपको इंसान दिख रहा है, इनका रियल नेम है एल रिसितस। 2007 में एल रिसितस स्पेनिश शो में एक इंटरव्यू देते हैं
हैं और इंटरव्यू में लोगों को उनकी लाफ बहुत ही फनी लगती है क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड तरीके से हंस रहे थे और इसलिए कोई उनके इंटरव्यू से उनकी लाफ की क्लिप कट करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देता है। इसके बाद कुछ टाइम के अंदर ही उनकी ये लाफ इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। लेकिन सितंबर 2020 में एल रिसितस को डायबिटीज की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड करवा दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स को उनके लेफ्ट लेग को कट करना पड़ता है। जिसके बाद YouTube पर एक वीडियो अपलोड होती है जहां पर एल रिसितस अपनी हेल्थ अपडेट दे रहे होते हैं और इसी के साथ वो अपने फैंस को थैंक यू बोल रहे होते हैं क्योंकि उनके फैंस ने 14,000 यूरोस कलेक्ट करे थे, जिसकी वजह से एल रिसितस का इलाज हो पाया और इसी के साथ वो एक इलेक्ट्रिक चेयर भी खरीद पाए थे। लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर ही उनकी हेल्थ वापस खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें फिर से हॉस्पिटलाइज्ड करवाना पड़ता है। जिसके बाद 28 अप्रैल 2021 को एल रिसितस अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और बीमारी की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। आज भले ही एल रिसितस हमारे साथ ना हो, लेकिन उनके लेजेंडरी मीम्स हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसके बाद अगली मीम है जोमेटो डिलीवरी बॉय की। यूपी का एक लड़का जिसका नाम था संजीव कुमार, वो दिल्ली में जोमेटो डिलीवरी का काम कर रहा था। तभी एक टिकटॉक यूजर जिसका नाम था दिल्ली डीसी व्लॉग, वो उस डिलीवरी बॉय की वीडियो रिकॉर्ड कर अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड कर देता है। उसने वीडियो अपलोड करी थी 21 जनवरी 2020 को, लेकिन एक महीने के बाद 23 फरवरी 2020 को वो वीडियो वायरल होने लगती है और फिर उनकी ये वायरल वीडियो एक मीम ट्रेंड बन जाता है। हर कोई उनके टिकटॉक वीडियो को रिक्रिएट कर रहा था, जिस वजह से उनको कई सारे इंटरव्यूज में इनवाइट करा जाता है और वो इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अपना काम भी सही से नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पूरे दिन लोग मिला करते थे, उनके साथ फोटोज खिंचवाया करते थे, वो पूरी सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी रहे थे। और इसी के साथ जोमेटो के ऑफिशियल अकाउंट ने भी अपनी डीपी को चेंज करके सोनू की फोटो लगा दी थी। इमेजिन करो ये कितना ज्यादा क्रेजी होगा कि जिस डिलीवरी ऐप के लिए आप काम कर रहे हो, अगले ही दिन वो डिलीवरी ऐप में आपकी फोटो लगी हुई दिखती है। इसी के साथ वो टिकटॉक पर आकर और भी काफी सारा कंटेंट अपलोड करते हैं, लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ना तो मुझे कोई उनका इंस्टाग्राम अकाउंट मिला और ना ही कोई उनकी पब्लिक इंफॉर्मेशन की आज के टाइम पे वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जिसके बाद अगला मीम है बेस्ट क्राई एवर। तुमने इंटरनेट पर ये मीम तो देखा होगा जहाँ पर एक इंसान रोता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिर ये इंसान है कौन? इस इंसान का रियल नेम है रॉकी, जो कि अमेरिका का एक काफी पॉपुलर और प्रोफेशनल बॉक्सर था। ईयर 1980 में रॉकी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग मैच भी जीता था और वो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बने थे। लेकिन इस मैच के जीतने के बाद रॉकी नशों से काफी ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। वो अल्कोहल कंज्यूम करने लगे थे, लेने लगे थे, जिस वजह से उनको नशे की आदत लग गई। वो अपने बॉक्सिंग करियर में काफी ज्यादा कामयाब थे, लेकिन नशों और पार्टी की वजह से उनके सारे पैसे खत्म हो गए और वो पूरी तरह से कंगाल हो गए, जिस वजह से उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी उन्हें छोड़ के चले गए थे। उनकी वाइफ के साथ उनका डाइवोर्स हो गया था। रॉकी ने अपने ही हाथों अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। ना तो उनके पास पैसे थे, ना ही उनकी फैमिली और ना ही उनका बॉक्सिंग करियर। रॉकी ने अपने हाथों से अपनी पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर ली थी। पैसे कमाने के लिए रॉकी काफी गलत काम करने लगे थे, जिस वजह से उनको काफी बार पुलिस ने भी अरेस्ट करा था। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि एक प्रोफेशनल वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर सड़कों पे सोया करता था। लेकिन तभी साल 2010 में रॉकी को एक टीवी शो मिलता है जिसका नाम था इंटरवेंशन। इस शो के अंदर लोगों को उनकी एडिक्शन से उन्हें बाहर निकाला जाता था और रॉकी को भी उनकी एडिक्शन से उन्हें बाहर निकाला जाता है। इसके बाद रॉकी शो के अंदर अपनी फैमिली से वापस मिलते हैं। अपनी फैमिली से मिलने के बाद रॉकी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। शो में बैठा हर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन लोगों ने रॉकी की इस क्लिप को एक मीम बना दिया और फिर साल 2019 में 53 की एज में रॉकी की हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है, लेकिन लोग आज भी उन्हें एक मीम के रूप में याद रखते हैं। जिसके बाद अगली मीम है प्यारी समझ गई वाली दादी जी। इंटरनेट पर आपने दादी की हंसती हुई क्लिप तो जरूर देखी होगी, लेकिन आपको ये दादी जितनी ज्यादा खुश दिखती हैं, एक्चुअल में उनकी लाइफ उतनी ही ज्यादा सैड है। इन दादी का असली नाम है सुभाष रानी आहूजा, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं और लोग इन्हें इंटरनेट पर प्यारी समझ गई दादी के नाम से भी जानते हैं। इस मीम की शुरुआत तब हुई थी जब साल 2020 में इंडिया में कोविड नया आया था। तभी एक पार्क में दादी बैठी हुई थी और दो लड़कियां उनके पास जाकर दादी का इंटरव्यू लेती हैं कोविड सिचुएशन के बारे में। वो लड़कियां दादी से कहती हैं कि आप पार्क में मत आया करिए क्योंकि कोविड फैल रहा है और यहाँ पे काफी रिस्क है। जिसके रिप्लाई में दादी जी कुछ ऐसा कहती हैं, क्योंकि आप सत्संग जाते हो। सत्संग में जाते हैं। प्यारी समझ गई
और फिर क्या, तब से उनकी ये वीडियो क्लिप एक मीम बन गया, हर कोई उनकी इस लाइन को यूज करने लगा था। लेकिन आखिर आज के टाइम पे ये दादी जी है कहां और क्या कर रही हैं? तो 20 दिसंबर 2025 को निशु तिवारी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करती हैं, जिस वीडियो के अंदर ये दादी जी भी फीचर हुई थी। और वहां पर ये दादी जी अपनी असली कहानी बताती हैं। वो बताती हैं कि उनके 2 बच्चे हैं जिनकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब है। इस वजह से उनके हस्बैंड उन्हें काफी गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं और वो काफी ज्यादा टॉक्सिक हैं। और इसलिए ज्यादातर टाइम दादी जी अपने घर से बाहर रहती हैं। सुबह वो पार्क आ जाती हैं और शाम को वो कीर्तन में चली जाती हैं। और इस तरह से सुबह से शाम तक वो घर के बाहर रहती हैं और हंसते खेलते अपनी जिंदगी काट रही हैं। इतनी टफ लाइफ होने के बावजूद भी दादी जी ने आज भी हंसना नहीं छोड़ा है और वो आज भी अपनी जिंदगी खुलकर जीती हैं। फिलहाल यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को हाइप और लाइक जरूर कर देना, थोड़ी नए लोगों तक पहुंच जाएगी, रीच बढ़ जाएगी। बाकी स्क्रीन में एक वीडियो दिख रही होगी, फटाफट से टैप करके आ जाओ। मैं तुमको इसी वीडियो में मिलता हूँ।